हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टू टू वीक से आप देख रहे हैं बाज़ार इतनी लंबी मूवमेंट नहीं दे रहा है और एक रेंज बाउंड चल रहा है। तो अभी भी हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, इसलिए बड़ी लंबी मूवमेंट नहीं आएगी, बट थोड़ा नेगेटिव जोन में चला जाएगा। इन्फोसिस के रिज़ल्ट के बाद ऐसा लगता है, हमने देखा इन्फोसिस एडीआर भी 10% से ज़्यादा डाउन हुआ। तो हमें लगता है कि उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी राउंड अबाउट 100 रुपीज़ के आसपास। इन्फोसिस नीचे आएगा तो निफ्टी पे भी इतना ही असर होगा। तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव जोन में बाज़ार अब जाने की कोशिश करेगा। हमें लगता है मंडे से थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा बाज़ार। 17,840 के आसपास बंद है। हमें लगता है सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी अभी भी फॉलो करनी चाहिए। निफ्टी में 17,950 का एसएल लगा के निफ्टी को सेल करना चाहिए। हमें लगता है यहाँ से बाज़ार 200 से 250 पॉइंट के नेगेटिव में जा सकता है, यानी कि 17,700 से 730 के टारगेट आ सकते हैं। हमें लगता है यहाँ से एक बार सेल करके चलना चाहिए। 17,840 से 860-70 की रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है। ऊपर में 17,950 का एसएल लगाना है। हमें लगता है कि मंडे को बाज़ार थोड़ा नेगेटिव ओपन होगा। हमने देखा डाउ 0.42% नेगेटिव है, यानी कि हमें लगता है कि मोस्ट ऑली हमारा निफ्टी भी 50 से 60 पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट में खुलेगा। तो 17,700 से 750 के बीच में ओपन होगा। तो राउंड अबाउट से यहाँ पे सेटलमेंट होगा। तो हमें लगता है कि 25-50 पॉइंट ऊपर आता है तो एक बार फिर से बेचना चाहिए। 17,750 से 800 की रेंज में आपको सेल का मिल जाएगा कॉल। तो वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। यहाँ से आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का एक गैप मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक नेगेटिव जोन में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मंदी करके पैसे बनाने चाहिए। हमें लगता है आईटी में इन्फोसिस ने जो रिजल्ट दिया है उसके बाद जो भी HCL टेक्नो और माइंट्री और जैसे जो भी आईटी कंपनियाँ आ रही है वो भी खराब ही रिजल्ट देगी। तो और उनका उनका जो रेवेन्यू और वो सब नेगेटिव जो एक्सपेक्टेशन से नेगेटिव आ रहा है। तो हमें लगता है कि वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो वेट एंड वॉच चल रहा है, बट अभी ये इतना बड़ा नेगेटिव कोई नहीं फैक्टर नहीं है। तो बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। 200 से 250 पॉइंट की यहाँ से मंदी हो सकती है। 600 से 650 के बीच में निफ्टी आ सकता है। तो ये रेंज के पकड़ के चलना चाहिए। 600 650 के बीच में आता है तो वहाँ पे बाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऊपर में आपको 750 से 800 की रेंज दी मंडे को सेल करने के लिए, वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। हमें लगता है कि पूरा वीक एक रेंज बाउंड रहेगा। पूरे वीक की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं तो 550 से 950 के बीच में आप मार्केट को देखेंगे। तो ऊपर में आपको जहाँ पे भी 800 के ऊपर सेल मिलता है वो बेस्ट सेल हो बनेगा। और 600 के आसपास जहाँ जहाँ पे भी बाय बनता है तो बेस्ट बाय बनेगा। तो हमारी यहाँ पे वही रहेगी कि नीचे की रेंज में आता है तो बाय करो, ऊपर में सेल करो। एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए पूरा वीक होगा। हमें लगता है कि बाज़ार में इससे बड़े कोई खास ट्रिगर अभी तो दिख नहीं रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बोला कि मिड कैप स्मॉल कैप और 20-20 सस्टेन होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको एक चांस मिलेगा बाय करने का, तो वहाँ पे एक बाय करना चाहिए। मिड कैप के स्मॉल कैप के हम कई स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप आपको ट्रैक करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में आपको थोड़ी मूवमेंट मिलेगी। बाकी फ्रंट लाइन में हमें नहीं लगता है कोई लंबा पॉजिटिव आपको मिलेगा, तो फ्रंट लाइन को अभी अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए ऊपर या नीचे की रेंज में पकड़ो। ऊपर की रेंज में आपको सेल मिलता है तो ही सेल करो, नीचे की रेंज में आपको बाय मिलता है तो बाय करो। जहाँ से भी आप बाय करते हो वहाँ पे 100 रुपीज़ का एसएल लगाओ बराबर। सीधा सीधा एक ट्रेंड है। ऐसे सीधे जब जब भी निफ्टी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जोन में चलता है तो वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रैटेजी अपना के चलना चाहिए। हमें कई कई कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं कि 100 पॉइंट्स की स्ट्रैटेजी को लेकर चलते हैं। क्लोज भाव से 100 पॉइंट्स नीचे लेने का, 100 पॉइंट्स ऊपर बेचने का है। कोई ऐसा माइंड यूज़ नहीं करने का। एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, रेंज बाउंड है तो आप नीचे
नीचे से बाय करते हो तो ऊपर एक मिलेगा। बाकी बाज़ार में ऐसे कोई लंबे ट्रिगर्स नहीं है। कॉल पुट की पोजीशन भी इतनी इतनी ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, ऐसी कोई पोजीशन दिख नहीं रही है, तो बाज़ार लंबा रिएक्शन करेगा। हाँ, ये जो फ्रंट लाइन के जो भी स्टॉक्स में नेगेटिव न्यूज़ आता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पे वो रिएक्ट करेंगे तो बाज़ार उसके हिसाब से थोड़ा नीचे आएगा। वहाँ पे भी बैलेंस होने का प्रयत्न करेंगे, बट हमें लगता है कि बाज़ार यहाँ से एक नेगेटिव जोन में जाना चाहिए। धीरे धीरे नेगेटिव जोन में आता है तो हमें सेल ऑन एवरी राइस की पॉलिसी को लेकर चलते हैं तो वो बढ़िया रहेगी। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऊपर में जहाँ पे भी बेचने का पॉसिबल हो, तो हम रिकमेंडेशन वही करते हैं कि आप जो भी ट्रेड करो, बाय का करो, सेल का करो, एक एसएल से करो। बाज़ार में एसएल के बगैर कोई ट्रेड ना करो। बाज़ार अभी अभी ऐसे कोई जोन में नहीं आया है कि वन वे मंदी हो जाएगी या वन वे तेज़ी हो जाएगी। तो आपको छोटे से एसएल 50 से 60 रुपए का एसएल और 100 रुपीज़ के टारगेट से इसको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, यही है। बैंक निफ्टी में भी अभी लॉट साइज स्मॉल हो चुकी है, तो नया बैंक निफ्टी को भी आप ट्रेड कर सकते हो। 25 से 15 का लॉट हो चुका है, तो बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हो। हमने बैंक निफ्टी में 300 से 350 पॉइंट का गैप लेकर चलो तो भी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो बाज़ार में निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत से अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की, तो उसको ट्रेड करना चाहिए। यही है हमारा, बहुत कुछ लंबा है नहीं वीक का डेटा, और हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसे ट्रिगर्स बाज़ार में मिलने वाले हैं कि बाज़ार लंबा रिएक्शन करे। तो वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ ट्रिगर्स आते हैं तो फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।